आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। प्रियो, आपने कभी तो यह महसूस किया होगा कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तब आपके आसपास कुछ अद्भुत हो रहा होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए किस तरह से संकेत भेजते हैं? क्या आपने कभी प्रार्थना करते समय ऐसी स्थिति का अनुभव किया है जब आपका मन एक गहरी शांति में डूब गया हो या आपकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे हों? क्या आपने कभी प्रार्थना के दौरान किसी विशेष दृश्य या संकेत का अनुभव किया है जो आपकी आत्मा को गहराई से छू गया हो? अगर हाँ, तो यह परमेश्वर की उपस्थिति का एक स्पष्ट संकेत है। इन संकेतों को पहचानना और समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और समस्याओं को प्रभु के सामने रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु किस प्रकार हमारे उत्तर देते हैं? प्रभु हमारे जीवन में कई तरीके से उपस्थित होते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अक्सर हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। इन संकेतों को समझने से हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को सही ढंग से ले सकते हैं। प्रभु हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, बस हमें उनके संकेतों को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह वीडियो उन सभी के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शिका होगी जो प्रार्थना करते समय प्रभु के संकेतों को पहचानना और समझना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं प्रार्थना करते समय मिलने वाले इन 6 संकेतों के बारे में जो दर्शाते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहे हैं। पहला संकेत है प्रार्थना करते समय गहन शांति और संतोष का अनुभव होना। प्रियो, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और अचानक एक गहन शांति और संतोष का अनुभव करते हैं तो यह प्रभु की उपस्थिति का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत होता है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो आपकी आत्मा को शांति और सुख से भर देता है। बाइबल में यशायाह 26:3 में कहा गया है, जो लोग मन की शांति में रहते हैं उन्हें आप पूर्ण शांति में रखेंगे क्योंकि वे आप पर विश्वास करते हैं। यह शांति प्रभु के साथ आपकी गहरी और व्यक्तिगत बातचीत का परिणाम हो सकती है। प्रिय, प्रार्थना के दौरान यदि आपका मन बिना किसी बाहरी प्रयास के शांति में डूब जाता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि प्रभु आपसे संवाद कर रहे हैं। इस समय आपके विचार और भावनाएं स्पष्ट और व्यवस्थित हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रभु आपको सुकून देने के लिए आपके पास आ गए हैं। यह गहन शांति का अनुभव मिलने के बाद इसे नजरअंदाज न करें। इस शांति का पूरा अनुभव करने के लिए अपनी प्रार्थना को जारी रखें और प्रभु की उपस्थिति का आनंद लें। इस शांति को बनाए रखने के लिए ध्यान करें और प्रभु के साथ अपने संबंध को और गहरा बनाएं। प्रभु को धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करें। अब चलते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत है आंसू का स्वतः बहना। जब प्रार्थना करते समय आपकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं तो यह प्रभु की उपस्थिति का एक और संकेत होता है। यह आंसू अक्सर एक गहरे आत्मिक अनुभव का प्रतीक होता है जहां आपकी आत्मा प्रभु की उपस्थिति को महसूस करती है। यशायाह 25:8 में लिखा है, वह मृत्यु को सदा के लिए निकल जाएगा और प्रभु यहोवा सबके मुख से आंसू पोंछ डालेंगे। प्रियो, आंसू केवल दुख का प्रतीक नहीं होते बल्कि वे आपके भीतर के आत्मिक उत्थान का भी संकेत होते हैं। प्रार्थना करते समय आंसू का बहना दर्शाता है कि आपका हृदय प्रभु के प्रति समर्पित और संवेदनशील हो गया है। यह एक प्रकार का आत्मिक शुद्धिकरण है। जब भी प्रार्थना करते समय आपके आंसू बहने लगे तो इसे इग्नोर ना करें। अपने आंसुओं को प्रभु के समर्पण के रूप में मानें और उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताएं। आंसुओं के बाद आने वाली शांति का अनुभव करें और अपने मन को शांत रखें। प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपकी भावनाओं को सुना और आपको उनकी उपस्थिति का अनुभव कराया। अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत है आत्मिक दृष्टिकोण। प्रियो, इस संकेत को ध्यान से समझिए क्योंकि यह संकेत कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलता है। कभी कभी प्रार्थना करते समय आपको कुछ दृश्य या संकेत दिखाई दे सकते हैं जो आपके आत्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रभु का एक तरीका होता है जिससे वह आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रिय, प्रार्थना के दौरान आप अचानक एक प्रकाश छवि या कोई विशेष दृश्य देख सकते हैं। यह प्रभु की ओर से एक संकेत होता है कि वह आपको किसी महत्वपूर्ण बात के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह दृश्य आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का समाधान भी हो सकता है। यह संकेत मिलने के बाद इसे इग्नोर न करें। इन संकेतों को ध्यान से देखें और समझें कि वे क्या संदेश दे रहे हैं। अपने विचारों और दृष्टिकोण को लिखें ताकि आप उन्हें बाद में याद कर सकें और उनकी गहराई को समझ सकें। प्रियो, प्रभु द्वारा दिए गए संकेतों का पालन करें और अपने जीवन में उनके दिशा निर्देशों का अनुसरण करें। अब चलते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत है प्रभु के वचनों में स्पष्टता आना। कभी कभी प्रार्थना करते समय आपको प्रभु के वचनों की स्पष्टता महसूस होती है।
यह एक प्रकार का दिव्य ज्ञान होता है जो आपकी आत्मा में गहरे उतरता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। प्रार्थना के दौरान यदि आपके मन में अचानक कुछ स्पष्ट और सटीक विचार आते हैं जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, तो यह प्रभु की ओर से संकेत होता है। यह संकेत है कि प्रभु आपसे संवाद कर रहे हैं और आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रार्थना करते समय प्रभु के वचनों की स्पष्टता मिलने के बाद प्रभु के वचनों का अनुसरण करें और उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने निर्णय लें। इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें और उनके माध्यम से अपनी आत्मा को मजबूत करें। प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको सही मार्ग दिखाया और अपने वचनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। अब चलते हैं 5वें संकेत की ओर। 5वां संकेत है संगीत या शब्दों के माध्यम से संकेत मिलना। प्रभु कई बार संगीत, गीत या किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं। यह अचानक एक गीत का सुनाई देना या किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द हो सकते हैं जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर होते हैं। इफिसियों 5:19 में लिखा है, भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीतों के द्वारा आपस में बातचीत करो और अपने हृदय में प्रभु के लिए गाओ और गुनगुनाओ। प्रार्थना के दौरान यदि आपको अचानक कोई गीत या शब्द सुनाई देता है जो आपके दिल को छू जाता है और आपकी प्रार्थना का उत्तर लगता है, तो यह प्रभु का संकेत होता है। संगीत या शब्दों के संकेत मिलने के बाद इन संकेतों को ध्यान से सुनें और समझें कि वे क्या संदेश दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके लिए यह संदेश भेजा। इन संकेतों को अपने जीवन में लागू करें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। अब चलते हैं 6ठे संकेत की ओर। 6ठा संकेत है शारीरिक अनुभव होना। कभी कभी प्रार्थना करते समय आपको अपने शरीर में कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में कंपन, ठंडक या गर्मी का अनुभव। यह भी प्रभु की उपस्थिति का संकेत होता है। शारीरिक अनुभव मिलने के बाद इस अनुभव का पूरा आनंद लें और अपनी आत्मा को शांत रखें। इस अनुभव को ध्यान से समझें और प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करें। प्रभु के साथ अपने संवाद को जारी रखें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। तो प्रियो, ये थे वह 6 संकेत जो प्रार्थना करते समय आपको परमेश्वर द्वारा मिलते हैं। जब भी आपको इन 6 संकेतों का अनुभव हो तो इन्हें इग्नोर न करें, बल्कि परमेश्वर इन संकेतों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं यह समझने की कोशिश करें। हमें इन संकेतों को पहचानने और समझने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु के संदेशों को सही ढंग से समझ सकें और अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन का पालन कर सकें। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको प्रार्थना के दौरान प्रभु के संकेतों को पहचानने में मदद करेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर जरूर करें। अंत में एक बात हमेशा याद रखें कि प्रभु हमारे साथ हमेशा है और हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमारे साथ संवाद करते रहते हैं। बस हमें उनके संकेतों को पहचानने और समझने की आवश्यकता है। प्रभु आप सभी को इन संकेतों को समझने की बुद्धि दे। आमीन।